हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है स्वार्थी। अरे नंदिनी, ये क्या कर रही है। ऐसे हालत में जब तुम दोनों को अपनी औलाद के सहारे की ज़रूरत है, उसे अलग कर रही है। रमेश जी का इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, उनको अभी शारीरिक देखभाल के साथ मानसिक और आर्थिक संबल की भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे में तू उनका ध्यान रखेगी कि उनका कारोबार संभालेगी। राहुल जब खुद चाहता है विदेश से वापस आकर अपने पापा का कारोबार संभालना, तो उसे मना क्यों कर रही है। शिवनाथ जी अपनी छोटी बहन नंदिनी को समझा रहे थे, जिसके पति की 2 दिन पहले ही बाईपास सर्जरी हुई थी। नहीं भाई साहब, मुझे ज़रूरत नहीं है राहुल की मदद की। मैं इनको भी संभाल लूँगी और इनसे पूछकर कारोबार भी देख लूँगी। मैंने एक नर्स से बात कर ली है, जो मेरी अनुपस्थित में इनकी दवाई और खाने पीने का ध्यान रखेगी। ये घर बैठे बैठे मुझे काम समझा देंगे। सीख जाऊंगी मैं सब धीरे धीरे, पर राहुल के हाथों में कारोबार नहीं छोड़ूंगी। नंदिनी जी ने जवाब दिया, अरे कैसी स्वार्थी माँ है तू, जो अपनी इकलौती औलाद के हाथ में भी कारोबार नहीं सौंपना चाहती। आज नहीं तो कल ये सब राहुल को ही संभालना है। किस्मत वालों को ऐसी औलाद मिलती है जो विदेश की अच्छी नौकरी छोड़ अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए आना चाहता है, और तू है कि इसे घर से ही निकाल रही है। अपने औलाद होने के अधिकार से ही उसको वंचित कर रही है। क्या हो गया है तुझे, जो आज इतना स्वार्थी बन गई है तू। तूने सोचा है रमेश जी की सेहत पर कितना बुरा असर पड़ेगा जब वो तेरे ऐसे व्यवहार के बारे में सुनेंगे। शिवनाथ जी अभी भी अपनी बहन को समझाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, मैं स्वार्थी हो गई हूँ भाई साहब, स्वार्थी हो गई हूँ अपने और इनके सुरक्षित भविष्य को लेकर। स्वार्थी हो गई हूँ अपनी और इनकी सेहत को लेकर। क्या कुछ नहीं किया इन्होंने इस औलाद के खातिर। छोटा था जब खुद की ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर इसकी हर ज़रूरत को पूरा किया। अपनी हैसियत से कई गुना ऊंचे स्कूल में इसको पढ़ाया। इसके हर सपने को अपना सपना समझकर आज तक जीते आए हैं रमेश जी। मैं कभी समझाने की कोशिश भी करती तो एक ही बात कहते कि मेरी औलाद मेरी तरह अपने सपनों को पूरा करने से वंचित ना रह जाए। इसलिए जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं करूँगा। कौन माँ बाप देखना नहीं चाहते अपने बच्चों को तरक्की करते हुए। लगा दी अपनी सारी जमा पूंजी इसको विदेश भेजने में, ताकि पढ़ लिख कर काबिल बन सके। उनका बेटा ये काबिल तो बन गया, लेकिन हम इसके काबिल नहीं रहे। नौकरी भी विदेश में कर ली, और जब भी ये इसे घर आने की बात कहते, ये अपनी काम में व्यस्तता का बहाना बनाकर टालता रहा। याद है आपको, जब इनको पहली बार दिल का दौरा पड़ा था, इसने ये कहकर आने से इनकार कर दिया कि माँ टिकट बहुत महंगे हैं, 2-4 दिन के लिए इतने पैसे खर्च करके आने से अच्छा है मैं पापा के इलाज के लिए वो पैसे भेज देता हूँ। ना ये खुद आया और ना ही इसने कभी पैसे भेजने की बात दोबारा करी। हमेशा ही अपनी व्यस्तता और महंगाई का रोना रोकर ये हमें इमोशनल ब्लैकमेल करता रहा, और ये छिप छिप कर इसे पैसे भेजते रहे। मैं तो बहुत पहले ही इसके आने की उम्मीद छोड़ चुकी थी, पर इनको हर बार लगता इस साल बेटा ज़रूर आएगा हमसे मिलने। हमेशा उनकी नज़रें दरवाजे पर ही लगी रहती, और इसकी बेरुखी ने ही इनको पूरा तोड़ दिया। इसका भविष्य बनाने के लिए इन्होंने अपना आज और कल सब कुर्बान कर दिया। मुझे समझ आने लगा था कि राहुल अब स्वार्थी हो चुका है और सिर्फ अपने बारे में सोचने लगा है, पर ये तो आज भी उम्मीद लगाए थे कि उनका लायक बेटा जल्द ही मिलने आएगा। कितने खुश थे ये जब राहुल ने फ़ोन करके कहा था कि वो भारत वापस आ रहा है, पर औलाद का सुख तो जैसे हमारे नसीब में है ही नहीं। ये यहाँ इसलिए रहने नहीं आया कि इसे हमारी चिंता है या कोई लगाव है, बल्कि इसलिए वापस आया था क्योंकि वहाँ इसकी नौकरी चली गई थी, और ये चाहता था जल्दी ही कारोबार अपने हाथों में लेकर दूसरे को बेचकर वापस विदेश जाकर अपना नया कारोबार चालू कर सके, जिसके लिए इसको लाखों रुपयों की ज़रूरत थी। वो तो अच्छा हुआ कि उस रात हमने इसको अपने दोस्त से बातें करते सुन लिया था, नहीं तो ये तो हमें सड़क पर भीख मांगने के लिए छोड़ कभी भी उड़ जाता। इनके लिए ये बातें किसी सदमे से कम नहीं थी। नालायक और एहसान फरामोश औलाद ही आज इनकी इस हालत की जिम्मेदार है। भाई साहब, अगर बच्चे सिर्फ अपने बारे में सोच सकते हैं और स्वार्थी बन सकते हैं, तो माँ बाप को भी पूरा हक बनता है स्वार्थी बन अपने बारे में सोचने का। इसलिए ये मेरा फैसला है कि राहुल अब इस घर में नहीं रहेगा। अगर अभी भी किसी को लगता है कि मैं स्वार्थी माँ हूँ, तो हाँ हूँ मैं स्वार्थी माँ। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।